अभी मैं एक वीडियो डाल रहा हूं और उसमें चर्चा का विषय है कि मैंने एक वीडियो डाला है ना, जो भी एमएनएस का, कि भाई एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एक रेनू तंवर, मैंने कहा कि भाई ये देश सेवा करते हुए शहीद हो गई। तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं और एक अफसर साहिबान ने कमेंट्स किया है कि ये तो देख लो, झूठ बोलता है, एमएनएस को शहीद बता रहा है, एमएनएस फील्ड में नहीं जाती, ऐसे भी किसी ने कमेंट्स किया है। और ये तो हमेशा अफसरों को गालियां दिलाता है, आप इस ऐसे झूठे लोग के साथ होती हो। इस तरह का कुछ कमेंट्स हमारे अफसर साहिबान हैं या जो भी हैं वो। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज इस विषय में वीडियो में चर्चा करने से पहले उस अफसर को ही पूछना चाहता हूं कि आरामजादे, गवर्नमेंट ने इनको जो रैंक दे रखा है, मुझे भी बताए सम्मान के लिए दिया हुआ है। गवर्नमेंट जब इनको 10,500 रुपए हमारे जवान जैसों से ज्यादा एमएसपी देती है, जब तेरा और तेरे उन बाप का कभी मुंह नहीं खुलता कि भाई एमएनएस है ये और हमारे जवान जैसों से ज्यादा इनको एमएसपी क्यों दी जाती है, उस समय ये आरामखोर नहीं बोलता। ऐसे आरामखोर को आज मैं चाहता हूं, आरामजादे तू और तेरे वो बाप इस चीज पर जो अगर चर्चा भी करनी थी तो इस विषय पर क्यों नहीं करते। दूसरी बात, सेना में तुम लोग, इनको जो जलन है ना, रविंद्र फौजी से जलन है, वो ना तो इनको एमएनएस से जलन है ना किसी और से। ये सोच रहे हैं कि रविंद्र फौजी बढ़ रहा है तो उसकी टांग कैसे खींची जाए। रविंद्र फौजी ने इनको सम्मान के लिए कहा है और ऐसे इनके लिए नहीं, मैंने इस हर एक ऐसे केस के लिए रक्षा मंत्री जी से मिलकर, बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर, मंत्रियों से मिलकर ये काम मैंने करवाया है कि कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से अगर उसकी डेथ होती है तो उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो, क्योंकि वो रीटेक नहीं होता है, बाद में केस होगा, कोर्ट है, कानून है, उसके जरिए शहीद का परिवार को दर्जा मिलना है नहीं मिलना बाद की बात है। लेकिन ये मैंने वहां पहुंचकर इन चीजों को हमने करवाया है। आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे, मैंने वीडियो में पूरा बताया है। और फिर कहता हूं, जो लोग, क्योंकि इनको सबसे बड़ी तंगी क्या है, ये जो अपने घरेलू नौकर बना रखा है जवानों को, कुछ तो मजबूरी में कर रहे हैं, कुछ ऐसे वॉलेंटियर हैं, वही कमेंट्स लिख रहे हैं, वॉलेंटियर जो दिल्ली में बैठकर सिर्फ कुत्ता घुमाकर, डोलू पकड़कर, इनकी मैम साहबों के कपड़े धोकर, इनके बच्चों की पोटी साफ करके लेह का, ग्लेशियर का, आरआर का अलाउंस ले रहे हैं पड़े पड़े वहां। वो गलत नहीं है। और वो लोग अगर ये काम करते करते अगर उनका कहीं इस तरह का कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो गया ना, तो उन लोगों को पूरा शहीद का दर्जा चाहिए। लेकिन आज एक एमएनएस ने, मुझे अभी पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो ही लिख रहा था कि इनका तो एक एयरफोर्स के कैप्टन साहब के साथ कुछ वो था और वो कैप्टन साहब ने मतलब सुसाइड कर लिया, तो उनके प्रेम में इसने भी कर लिया। तो इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। इसने लिख दिया कि ये तो कायरों का काम है। पहली बात तो, अगर इन्होंने ऐसा भी किया है किसी कैप्टन साहब के उसमें आकर, तो ये तो भैया, पहले जो सती होती थी ना, कि अपने पति के साथ सती हो जाना, ये हर एक बस का नहीं है। आजकल तो ऐसी औरतें हैं कि एक मरता है दूसरे दिन ही दूसरे के साथ बैठ जाती है, दूसरा मरा तीसरे के पास 100 शादियां कर रही है। वो तुम्हारे लिए सही है? अगर इन्होंने किया है, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे इनकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास तो किसी भाई ने भेजा था कि सर ये अपने यहाँ राजस्थान की बेटी है और ऐसे ऐसे एमएनएस थी और ये शहीद होगी, तो इनका हम अंतिम संस्कार आज करेंगे, तो आप एक बार वीडियो डाल दो ताकि लोग इनके अंतिम संस्कार में आ जाएं। तो मैंने उस विषय में सिर्फ इनको इतना ही बताया था। मैंने ये तो नहीं कहा कि इनके परिवार को शहीद का दर्जा दो, इनको ये मिलना चाहिए, वो तो मैंने नहीं कहा। लेकिन उस आरामजादे ने जो इस तरह के कमेंट्स किए, आज इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अगर ये डर इनको इस चीज का है कि रविंद्र फौजी क्यों सही के लिए लड़ता है, साला विदेशों की उसकी बात करेंगे, विदेश में चेयरपर्सन को कम पेमेंट दी जाती है, ग्राउंड में काम करने वाले को ज्यादा दी जाती है। उसी विषय में तो इनकी मुंह सिल जाते हैं। ये रविंद्र फौजी के जो चैनल से जुड़े हैं ज्यादातर लोग, आज इनको बरगला नहीं सकते तुम। ठीक है, एकाएक ही नहीं कि एक दिन में ही ये 8,20,000 लोग जुड़ गए हों और आप सोच रहे हो कि आज 4 आदमी कमेंट्स करके हिला दोगे। और मैं सच्चाई के रास्ते पर जो चल रहा हूं, उस रास्ते पर मैं कभी भी नहीं सोचता हूं कि तुम्हारे जैसे 4 कुत्तों से मैं अपना रास्ता बदली कर दूं। मैंने कह रखा है कि मेरे चैनल से जुड़ा हुआ 50% तबका जिस दिन कह देगा कि सर ये चीजें गलत है, आप ये मत करो, उसी दिन मैं छोड़ दूंगा सब चीजें।
लेकिन ये 4 कुत्ते सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, तो गलत है। फिर कहता हूं कि मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है, मैंने डाला है, लेकिन जो इनके पॉइंटों पर चर्चा वाली बात इन्होंने वो चर्चा नहीं की। तो उस विषय में आज ये वीडियो है, वीडियो देखें और शेयर करें। और आप भी जो भी हैं साथी हमारे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर कहता हूं कि ठीक है, मुझे अभी मेरे भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई साहब ऐसे ऐसे इनका केस हुआ है और आपको पता नहीं शायद। मैंने बोला कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मैंने सिर्फ वीडियो इसी पर्पज से डाला है कि भाई उनके अंतिम संस्कार में लोग आ जाएं और उनको सम्मान दिया जाए। 10 साल इन्होंने जो देश सेवा की है उसका इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया क्या नहीं वो इंक्वायरी का विषय है, परिवार को क्या मिले वो बात का विषय है, लेकिन हमारी तरफ से चाहे इन्होंने 10 साल चाहे 20 साल या 10 दिन सेवा की, देश सेवा की, किसी भी एंगल से की, तो इनको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैंने वीडियो डाला है, इस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भी किसी को लगता है तो कमेंट्स करें, आपके हर कमेंट्स का जवाब रविंद्र फौजी जरूर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक मैंने वीडियो डाला है और जिसमें मैंने बताया था कि मिलिट्री नर्सिंग सेवा में तैनात एक कैप्टन रैंक की रेनू तंवर जो कि शहीद हो गई, मैंने उनको ये बोलकर एक श्रद्धांजलि के तौर पर वीडियो डाला था यहाँ। उस विषय में बहुत से साथियों ने हमारे कमेंट्स किए हैं, तो आज मैं उनका जवाब इसमें देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से बड़े बड़े महान भाव, इस विषय से हटकर एक चीज़ कह देता हूँ कि मैं हमेशा से ही इसके पक्ष में रहा हूँ कि सेना में रहते हुए, चाहे वो कोई भी हमारा, चाहे जवान हो, चाहे अधिकारी हो, जैसियो हो, कोई भी जो सर्विस कर रहा है, चाहे कैसे भी सेवा दे रहा है, वो किसी भी परिस्थिति में अगर वो बंदा डेथ करता है तो उसका अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ होना चाहिए। इस विषय में मेरी पहले भी बहुत बार बहुत से शहीदों को सुसाइड दिखाकर, आत्महत्या, कुछ भी बताकर उनको सिविल एम्बुलेंस में भेज दिया जाना और फिर उनके अंतिम संस्कार में कोई कार्ड ऑफ ऑनर ऐसा नहीं होता था। और इसी विषय में मैंने बहुत से धरने दिए, मेरे ऊपर भी बहुत सी FIR वगैरह हुई हैं, हमने रोड जाम वगैरह किया इसके ऊपर। और इसी विषय पर मैं हमेशा से कहता आता था कि कई बार जब अफसर का होता है तो ये लोग उसको डाइवर्ट करके और अफसर के लिए रास्ते खोल देते हैं, उसका सम्मान हो जाता है, लेकिन खासकर दिक्कत आती है जवान की। बहुत से साथियों ने ये भी कमेंट्स किया है कि सर ये तो MNS की नर्स है, इनको आपने कैप्टन कैसे रखा, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ आती है, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों के साथ ये घटनाएं होती है तो ही लोग कमेंट्स करते हैं। और ये कमेंट्स करने वाले, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लोग, इनको कहीं भी ना ही तो रेनू तंवर जी जो इस हादसे का शिकार हुई हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको किसी भी उससे मतलब है। इनको मतलब है कि किसी भी तरह रविंद्र फौजी ने आज ऐसा डाला है तो मौका मिला है तो उसकी टांगे खींच दें। लेकिन आज इन हर चीज़ों का जवाब मैं देना चाहता हूँ और इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे चंद लोगों के कमेंट्स करने से रविंद्र फौजी पर कहीं भी कोई असर नहीं पड़ता है। और जिस लड़ाई को मैं आगे बढ़ जाता हूँ उसको मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। रही बात, मैंने सिर्फ आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़का जाट जो शहीद हुआ था बाड़मेर के आसपास, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, उसको भी पहले बताया गोली लगी है, बाद में बता दिया गया कि इसने सुसाइड किया इसलिए इसको सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमारे हजारों साथी धरने पर बैठे और उसके बाद में उनको सम्मान वगैरह दिया गया। हालांकि उनकी गाड़ी पहले आ गई थी लेकिन फिर भी बैठे और उनका समाज और बड़े बड़े नेता सब आ गए थे। मेरे पास भी कहा था, तो मैंने कहा था कि अगर सम्मान नहीं दिया जाता है अंतिम संस्कार में तो मैं जरूर पहुंचूंगा। लेकिन जैसे मैंने ऊपर बात की थी तो बोला उनके लिए हमने गाड़ी और गार्ड वगैरह सब कुछ भेजी है। इस विषय से थोड़ा सा पीछे हटकर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जैसे मैं चर्चा कर रहा था कि पहले ऐसा ही होता था कि जब भी किसी जवान के साथ इस तरह का होता था, यहाँ तक कि एक हमारे बहरोड में एक हवलदार जी जो 24 साल देश सेवा करके और लास्ट में अंतिम क्षणों में उन्होंने सुसाइड किया या क्या किया बगैर जांच, बस वो ये बोल देते हैं कि जी हमें तो ऐसा ऐसा मिला था
और सिविल एम्बुलेंस में भेज दिया। तो इन सब के जब ये केस लगातार बढ़ रहे थे, इस सिलसिले में मैंने डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में, रक्षा मंत्रालय में जाकर, उसके बाद में हमारे बड़े बड़े सेना अधिकारियों से मिलकर, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री जी से मिलकर उनको ये चीजें हमने सौंपी थी। बहुत से कमेटियों से लेटर दिलाए थे कि भैया इस तरह लोग रोड जाम करते हैं, फिर आप उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करते हो और फिर दबाव में आकर मान भी जाते हो। तो आखिर ये क्यों ड्रामा? कोई भी आदमी मान लो अगर 20 साल सेना को सेवा दे रहा है और उसके अंतिम क्षणों में 20 साल दे रहा है, 10 साल दे रहा है, या 5 दिन ही दिया है, लेकिन उसने सेवा दी है, और वो अंतिम क्षणों में एक दिन के उसके गलत निर्णय के हिसाब से, हो सकता है उसकी घरेलू समस्या थी, यहां तक कि ज्यादातर तो घरेलू नहीं अंदरूनी समस्या होती है, वो अधिकारियों के शोषण से, अन्याय से, अत्याचार से तंग आकर वो ऐसा कदम उठाता है। छुट्टी नहीं मिलना और चीजें, उस विषय में कमेंट्स करूंगा तो अभी, क्योंकि वो एक अधिकारी नहीं लिखा था अभी कमेंट्स कि ये अधिकारियों को गाली देता रहता है, इसको कुछ पता ही नहीं, इसने इसको कैसे शहीद लिख दिया। तो उस अधिकारी का भी श्रीमान जी आप पूरा सुन लेना इस विषय में, ठीक है। जब कोई आदमी जितने दिन भी सर्विस करता है उसके बाद में निर्णय लेता है और आप ये लिखते भी हो कि इंक्वायरी चल रही है और इसने ऐसे ऐसे किया है, तो हमने उनसे मिलकर, खुद रक्षा मंत्री जी ने सब जगह हमारी बातें सुनी, बहुत से हमने मंत्रियों से भी मिलकर बातें उनको अवगत कराया और उन्होंने एक निर्णय लिया। उसके बाद में अब कहीं भी कोई भी किसी भी परिस्थिति में रहता होता है तो उनको जो अंतिम संस्कार है उनका वो राज के सम्मान से होना चाहिए। उसके बाद में घर वालों को शहीद का दर्जे में क्या क्या मिलता है क्या नहीं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। इसीलिए मैं बाड़मेर में वहां मैंने कह दिया था कि मेरी लड़ाई है कि जवान को उसका सम्मान मिले। घर वाले तो भैया बाद में कोर्ट में पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या मांगते हैं, मैं कभी उन चीजों को नहीं कहता कि मैं आपके साथ हूं। हाँ, जो जरूरत पड़ती है मेरी तब भी मैं परिवार के साथ रहता हूं, लेकिन मेरा पहला मकसद होता है कि उस समय अगर आपने जांच की ही नहीं और जांच के बाद पता चले कि नहीं भैया ये तो निर्दोष था, तो क्या उस जवान का अंतिम संस्कार दोबारा हो सकता है? क्या उस जवान को आप वो गार्ड ऑफ ऑनर या जो भी सम्मान देते हो दोबारा मिल सकता है? उसको कभी नहीं मिल सकता। कोर्ट के जरिए उनके परिवार को या जांच के जरिए उनके सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जो शहीद जवान जो ड्यूटी करता है उस बेचारे को क्या मिला? और इन्हीं सब बातों से मैंने वहां पहुंचकर पूरी की पूरी स्थिति से अवगत कराया, तो बड़े बड़े अधिकारियों को भी, मंत्रियों को भी समझ में आया और ये सिलसिला है कि कहीं भी कोई किसी भी प्रकार से शहीद होगा तो उसको सम्मान मिलेगा, और अब मिलता भी है। ये भाई साहब एक, और उसके बाद ये चीजें तय हो चुकी हैं कि भैया आप उसको जो अंतिम संस्कार है, जो वो ड्यूटी कर रहा है, उसके आधार पर उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। अंतिम क्षणों में उसने परिवार की वजह से या फौज की वजह से जैसे भी किया है उसकी इंक्वायरी करो और बाकी के जो भी चीजें हैं आप बाद में कार्रवाई करो। मैंने यहाँ इसी तरह, इन्होंने जो एमएनएस में सवाल आया कि ये तो एमएनएस है, फील्ड में नहीं जाती है, तो भैया बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे बहादुर जवान भर्ती तो होते हैं देश सेवा के लिए, और वो हजारों सिर्फ दिल्ली में सालों कुत्ते घुमा रहे हैं, बूट पॉलिसी कर रहे हैं अफसरों की, वो कच्चे बनियान ही धोते रहते हैं, उनको भी बैठे बैठे लेह का, ग्लेशियर का, आरआर का बेनिफिट भी लेते हैं, और वो अगर दिल्ली में बैठे बैठे भी अगर किसी के घर में कुछ हो जाता है तो उन लोगों को भी शहीद का दर्जा दे दिया जाता है। तो उनसे तो ये अच्छी हैं एमएनएस। आप एमएच वगैरह में जाते हो तो क्या ये आपकी सेवा नहीं कर रही है? क्या हर आदमी बंदूक चला रहा है वही शहीद होता है क्या? यहां तक कि अगर ऑन ड्यूटी वाला छुट्टी पर भी है और वहां भी अगर वो खत्म हो गया तो वो भी सम्मान के तौर पर हम उसको शहीद ही कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑन ड्यूटी था, कार्यरत आदमी था। इसलिए मैंने इनको शहीद का दर्जा दिया कि इनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। बाकी मैं नहीं कह रहा कि इनको बेनिफिट दो, ये फलाना दो, लेकिन जो टांग खींचने वालों ने, आपने कैसे कह दिया ये तो फील्ड में भी नहीं जाते। अभी मैंने एक दिन एक ऑडियो भी डाला था कि मैंने जो बता रही थी कि 1971 की लड़ाई में हम कैंपों में हम भी जाते थे वहां। ये नहीं कि हम बंदूक चलाते थे, लेकिन जब भी कोई घायल आ रहे हैं उनको मरहम पट्टी करना, उनकी पूरी सेवा करना, क्या वो सेवा नहीं है? तुम अपनी निजी सेवा करवा रहे हो, उसको तो देश सेवा मान रहे हो, और जो जवानों की इस तरह घायल अवस्था में या फील्ड में बहुत जगह तक एमएनएस की ड्यूटियां हैं। जब गवर्नमेंट ने उनको
जो रैंक दिया हुआ है सम्मान के लिए, मेरे को पता है वो रैंक सम्मान के लिए है, उनका बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उनको सम्मान के लिए वो रैंक दिया हुआ है कैप्टन का। और आपको ये भी बता दूं कि यही सम्मान के लिए हमारे से ज्यादा एमएसपी इनको गवर्नमेंट दे रही है। तब किसी का मुंह नहीं खुलता किसी अधिकारी का कि यार जवानों की कम है, एमएनएस की ज्यादा है। आज मैंने सिर्फ उनको शहीद का एक सम्मान के तौर पर बोल दिया कि भाई ठीक है, उनके अंतिम संस्कार में लोग शामिल हों और वो एक सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हो। मेरे कहने से कोई उनको बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, लेकिन वो चमचे अगर आवाज उठाते हैं तो फिर हर पॉइंट पर, हर एंगल पर बात करो भैया, फिर बहुत चीजें निकल कर बाहर आएंगी। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं फिर कहता हूं कि चाहे कोई भी सैनिक, चाहे वो हमारा जवान हो, चाहे वो ट्रेडमैन भाई हो, या ये जो सेवादारी कर रहे हैं बूट पुलिस, मैं तो सबके कहता हूं, चाहे कोई वॉलंटियर जाकर खुश हो रहा हो, चाहे जबरदस्ती से बेचारा बहुत से मजबूरी में भी जा रहे हैं, हर आदमी को कैसे भी जो सेवा कर रहा है उसको सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, उसके बाद में जांच करो, अगर आपको होता है तो उसको शहीद का दर्जा, वो बेनिफिट है जो रोक दो आप। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप उनको पूरा बेनिफिट दो, ये दो, फलाना दो। उनका परिवार लड़ाई लड़ेगा, कोर्ट लड़ेगा, या जो उनके लोग हैं लड़ेंगे, और हम भी उनके साथ खड़े हैं। अगर मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अगर किसी की पेंशन की पूरी सर्विस नहीं हो पाती है, वो अगर 6 महीने पहले भी आ जाता है या 1 दिन पहले भी आ जाता है, तो पेंशन रोक देते हैं, तेरी सर्विस पूरी नहीं हुई। जब उस 1 दिन में उसको बेनिफिट नहीं दे सकते तो इसकी 1 दिन की गलती से इसका बेनिफिट वापस क्यों ले रहे हो, इसका सम्मान वापस क्यों ले रहे हो? अगर यही कहीं हादसा आपके परिवार के साथ हुआ था, आपकी परिवार की बेटी होती, आपके गांव की बेटी होती, किसी भी परिस्थिति, मुझे पता है, बताया जा रहा है कि भाई इनका कोई कैप्टन साहब थे एयरफोर्स में, उन्होंने भी कर लिया, इसने वो खत्म हो गए, या जो उन्होंने भी किया तो उस पर इन्होंने भी कह दिया था कि मैं भी करूंगी। ठीक है, ये तो इनका प्यार था, इन्होंने कैसे भी किया नहीं किया, फिर भी कह रहा हूं वो जांच का विषय है। लिख दिया उसमें कमेंट्स एक ने, कायर है, सुसाइड करने वाले, फलाना। मैं भी कहता हूं ये चीजें गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने अपने पति के उसमें किया है तो भैया ये तो बहुत बड़ा इन चीजों के लिए कुर्बानी चाहिए। यहाँ तो एक पति की डेथ होती है, दूसरे से शादी, तीसरे से शादी, 20-20 शादी कर लेते हैं, वो तो बहादुर है, और इन्होंने पति के लिए कर लिया तो ये कायर हो गई। मैं फिर कहता हूं, मैं इन चीजों को कहीं कोई किसी मेरा कोई निजी विचार नहीं है, लोगों के विचारों पर मैं कमेंट्स दे रहा हूं। और बहुत से कदम कोई भी आदमी मजबूर हो जाता है तभी कदम उठाता है। ये मैं हमेशा ये शिक्षा देता हूं कि मजबूरी में इस तरह का कदम नहीं, लड़ना सीखो, लड़ो, फाइट करो आप। लेकिन इनकी तो लड़ाई भी नहीं थी, इनका तो कोई, अगर आप जो कह रहे हो सही है, तो ये तो अपने प्यार से या अपने किस दिमाग से, अपने इनकी शिक्षा से, जो भी इनका रहा होगा उस हिसाब से अगर इन्होंने किया है, तो उसमें हम इनको शहीद कहने पर आप लोगों को क्यों एलर्जी हुई? और ये विषय कम से कम आज जब उनका अंतिम संस्कार जारी है तो आज तो नहीं करना चाहिए था। कितने घटिया लोग हैं जो उसमें हंस का इस तरह का कमेंट्स कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि चाहे वो कुछ भी थी, हमारे लिए वो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन आप लोग कमेंट्स करने से पहले ये सोच लेना कि कल भविष्य में भगवान का कोई पता नहीं, किसी दिन आपके गांव, परिवार या आपके हिस्से की अगर कोई बच्ची ने ऐसा कदम उठाया या ऐसे उसके साथ हो जाता है, तब आप इस तरह के कमेंट्स लिखना। बाकी हम तो जवानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। गलती कर रहा है कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है, और भगवानों ने भी गलती की है भैया। क्योंकि जब भगवान खुद कहते हैं कि जब उन्होंने मानव जन्म लिया तो मानव की सारी प्रतिक्रिया भी की, और मानव, भगवान इंसान से गलतियां भी होती है और भगवान माफ भी करता है। तो वो भगवान जाने, वो जाने, गवर्नमेंट जाने इनको शहीद का दर्जा नहीं देगी। लेकिन मैंने कह दिया कि हाँ वो शहीद हुई हैं, तो इसमें दर्द जो आपको हो रहा है उससे पहले ये जरूर सोचे कि किसी दिन आपके साथ क्या होगा या आपके परिवार के साथ होगा तो क्या दिक्कत आएगी। कमेंट्स करना है तो आप उन तर्जों पर करो ना, जो अधिकारी हैं करो ना। जब उनको 10,500 एमएसपी दी जाती तब उस समय तो नहीं कहते कि हमारे जवानों से ज्यादा इनको दिया जा रहा है। हमारे सेवादार जो 20-20 साल पड़े उनको बंद कर, उस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे ये। तो इनको खुंदक तो उस चीज की है कि भाई रविंद्र फौजी के साथ से सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, हमारा सेवादारी बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। दिक्कत तो इन चीजों की है। हम बात करते हैं विदेश के तर्ज पर चेयरपर्सन की सैलरी कम और ग्राउंड में काम करने वाले की ज्यादा है। दिक्कत तो इनको ये हो रही है कि रविंद्र फौजी का अगर कहीं पहुंच गया तो हमारे सारे अय्यास और ये खत्म हो जाएगी। तो असली चीजें वो हैं
और वो मेरे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति मेरे को जानते हैं, और फिर भी आपको लगता है तो वो लड़ाई कोर्ट की और इनकी है, उसमें मेरे कहने से उसको मिल नहीं गया दर्जा। और मैंने कहीं भी ये भी नहीं कहा कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, मैंने सिर्फ कहा है देश सेवा करते हुए वो शहीद हो गई। और कोई भी किसी भी प्रकार से, मुझे नहीं पता चलता कब कोई कहीं एक्सीडेंट से भी हो जाता है, कोई घर में छुट्टी आया हो जाता है, कोई नॉर्मल उसमें डेथ हो जाता है, तो हर आदमी जब ऑन ड्यूटी है तो उसको शहीद ही बोला जाता है। ठीक है, अब फिर भी आप लोगों की जो सोच है, जो कमेंट्स लिख रहे हो लिखते रहो, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, आप अपने कर्म करो, आज़ाद है, किसी के कमेंट्स में ब्लॉक नहीं करता, और भी किसी को कुछ लिखना है तो लिख सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।